देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 11th क्लास का टॉपिक है। ओब्लिगेट कैटेगरी और इंटरमीडिएट कैटेगरी में फ़र्क देखना है हमको। ओब्लिगेट कैटेगरी क्या होते हैं, इंटरमीडिएट कैटेगरी क्या होते हैं। ये चैप्टर डाइवर्सिटी है 11th क्लास बियोलॉजी। ठीक है, देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होते हैं हमारे पास। ये इनसे क्या करते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से हम एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है ना, इंडेफिनिट सीक्वेंस, एक सीक्वेंस होती है इनकी, और ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। जैसे हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड होता है, हर एक एनिमल को हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, और ये जो कैटेगरीज होते हैं, कैटेगरीज का इस्तेमाल किया जाता है, और कैटेगरीज के कारण हम एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। डेफिनेट सीक्वेंस, इंडेफिनिट सीक्वेंस, उसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। उनको बोलते हैं हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, सॉरी, उसको बोलते हैं हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जैसे स्पीशीज जो है वो लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में आता है स्पीशीज, और जो किंगडम है वो हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में आता है। मतलब कि यहाँ आप देखो, किंगडम हमने सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, और स्पीशीज जो है ये लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। और ये जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 हैं, ये 7 जो हैं, 7 कैटेगरी को हम ओब्लिगेट कैटेगरीज का नाम देते हैं। ये 7 होते हैं, 7 ओब्लिगेट कैटेगरीज और 7 इन नंबर। और बाकी जो कैटेगरीज होते हैं जिसमें सब कैटेगरीज आते हैं और सुपरा कैटेगरीज आते हैं, सब और सुपरा कैटेगरी जिसमें आते हैं, उनको हम इंटरमीडिएट कैटेगरी का नाम देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सब फाइलम, सब ऑर्डर, सुपरा ऑर्डर, सॉरी सुपर ऑर्डर या सुपर फैमिली, ये हमारे पास सुपरा कैटेगरी हैं। सब कैटेगरी में जैसे सब फाइलम, सब ऑर्डर, और भी बहुत सारे ये सब कैटेगरीज या सुपरा कैटेगरीज होते हैं, ये इंटरमीडिएट कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। इनको इंटरमीडिएट कैटेगरीज कहते हैं। शॉर्ट में इंटरमीडिएट कैटेगरीज में दो चीज़ें आती हैं, सब कैटेगरीज या सुपरा कैटेगरीज। समझो, जो ओब्लिगेट नहीं है ना, वो इंटरमीडिएट होंगे। ओब्लिगेट ये 7 होते हैं, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गेट सिक। हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है ना, कीप, पॉट्स, क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ठीक है ना, फैमिली गेट्स सिक। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो के है, के स्टैंड्स फॉर किंगडम, ठीक है, ओब्लिगेट कैटेगरी। पी स्टैंड्स फॉर फाइलम, ओब्लिगेट कैटेगरी। सी स्टैंड्स फॉर क्लास, ओब्लिगेट कैटेगरी। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, ओब्लिगेट कैटेगरी। एफ स्टैंड्स फॉर फैमिली, ओब्लिगेट कैटेगरी में आता है। जी स्टैंड्स फॉर जीन्स एंड एस स्टैंड्स फॉर स्पीशीज। कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। हम इससे इसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। कहना का मतलब यही है कि ओब्लिगेट कैटेगरीज होते हैं 7, ठीक है, और जो बाकी कैटेगरीज बचते हैं उनको इंटरमीडिएट कैटेगरीज बोलते हैं। इसमें सब कैटेगरीज आते हैं, सुपरा कैटेगरीज। जैसे सब फाइलम है, सब ऑर्डर है, सुपर ऑर्डर है, सुपर फैमिली है। ठीक है, और इन दोनों को मिला के ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होते हैं। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के मदद से हम एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दें डेफिनेट सीक्वेंस। डेफिनेट सीक्वेंस का मतलब होता है, पहले किंगडम लिखना है, क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीशीज क्या है। होपफुली आपने ये डिफरेंस समझा होगा, इंटरमीडिएट कैटेगरी और ओब्लिगेट कैटेगरी में डिफरेंस क्या होता है। थैंक यू सो मच।